सो जो भी हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शंस है, दे आर बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टन इवेंट, राइट। अब ये जो इवेंट है इसका एक स्पेशलाइज इवेंट हो सकता है इंटरप्ट्स, ठीक है। तो जब भी एक्सेप्शन या इंटरप्ट्स विच इज़ बेसिकली स्पेशलाइज काइंड ऑफ एक्सेप्शन रेज होता है तो उसको हमको हैंडल करना है, राइट। तो उसको हैंडल करने के लिए अपना एक्सेप्शन हैंडलर होता है और इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए अपना इंटरप्ट सब रूटीन होता है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलर या इंटरप्ट सब रूटीन जो होता है, दे आर बेसिकली इन द हैंडलर मोड। तो हैंडलर मोड जो होता है इसका प्रोसेसर का, उसके अंदर ये एक्सेप्शन हैंडलर जो होता है, बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलर है क्या, इट इज़ बेसिकली अ स्पेशल फंक्शन एंड इंटरप्ट सब रूटीन इज ऑल्सो अ स्पेशल फंक्शन। ये इंटरप्ट सब रूटीन जो रहता है ये यूज़र खुद लिखता है कि मतलब इन करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर इंटरप्ट उसको एक्जैक्टली व्हाट ही हैज़ टू डू, तो वो उसमें डिफाइन करता है, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलर या इंटरप्ट सब रूटीन बेसिकली स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहे हैं इन द हैंडलर मोड। और ये जो एक्सेप्शन ये इवेंट्स एक्सेप्शन है ये किसके करस्पॉन्डिंग कौन सा करना है, राइट। तो हमको इसको डिफाइन करने के लिए हमारा एक यहाँ पर वेक्टर वो अपना यहाँ पर जो भी अपना यहाँ पर वेक्टर टेबल रहता है और इस वेक्टर टेबल में हर एक एक्सेप्शन के यहाँ पर टाइप के करस्पॉन्डिंग, एक्सेप्शन टाइप मतलब क्या, एक्सेप्शन टाइप मतलब कि यहाँ पर दो टाइप के एक्सेप्शन टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है यहाँ पर कोर हैंडल्ड एक्सेप्शंस, एक होता है यहाँ पर NVIC हैंडल्ड एक्सेप्शंस। तो कोर हैंडल्ड एक्सेप्शंस जो होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, जो अपने यहाँ पर आते हैं NMIs या फिर सिस्टिक, ठीक है, या तो फिर अपना यहाँ पर हार्ड फॉल्ट्स, किधर गया हार्ड फॉल्ट्स, यस, सो हार्ड फॉल्ट्स, सो हार्ड फॉल्ट्स, सिस्टिक्स और NMI ये अपने कोर हैंडल्ड रहते हैं। और NVIC जो होता है वो अपने इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो यहाँ से आ रहे हैं, जो बेसिकली कौन रेस कर रहा है, जो बेसिकली अपने GPIO पिंस के थ्रू एक्सटर्नल जो अपने यहाँ पर है पेरिफेरल्स वो रेस कर रहे हैं, या तो फिर जो अपने ऑन चिप पेरिफेरल्स हैं या जो अपने ऑन बोर्ड है पेरिफेरल्स वो रेस कर रहे हैं। तो ये किसके पास आ रहे हैं, NVIC के पास। तो हम दिखा रहे हैं कि ये NMI और ये जो सिस्टम एक्सेप्शन और ये जो अपने यहाँ पर सिस्टिक है ये NVIC के पास आ रहा है, बट एक्चुअली ये जो सिस्टिक जो अपने यहाँ पर एक्सेप्शन रेज बाय द सिस्टम और ये जो हमारे यहाँ पर NMIs हैं, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं ये अपने इसके द्वारा हैंडल किए जा रहे हैं, यानी कि का कोर के द्वारा। तो दे आर बेसिकली कॉल्ड एज कोर हैंडल्ड। तो नाउ कमिंग बैक टू दिस वेक्टर टेबल जहाँ पर इन एक्सेप्शन हैंडलर्स या तो फिर इंटरप्ट सब रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस रहता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेसेस यहाँ रहते हैं और ये अपना जिसको बोलते हैं अपन वेक्टर टेबल, ये जो अपना यहाँ पर सिस्टम कंट्रोल स्पेस है वो उसमें ये वेक्टर टेबल प्रेजेंट रहता है। और इस वेक्टर टेबल के अंदर हर एक एक्सेप्शन के यहाँ पर जो भी है करस्पॉन्डिंगली टाइप्स के करस्पॉन्डिंग उनका पर्टिकुलर एड्रेस रहता है, राइट। तो एक्सेप्शन हैंडलर फंक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस रहता है। सपोज पहला जो होता है इसके अंदर एंट्री जो मतलब इसके अंदर वेक्टर टेबल के अंदर होता है, दैट इज़ बेसिकली वो अपना करस्पॉन्डिंग टू द मेन स्टैक पॉइंटर। फिर अपन 1 देखें तो इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द रीसेट एक्सेप्शन। 2 जो होता है दैट इज़ बेसिकली करस्पॉन्डिंग टू द NMI। 3 जो होता है दैट इज़ करस्पॉन्डिंग टू द हार्ड फॉल्ट्स। तो अभी देखा जाए तो रीसेट जो होता है 1 है, तो इसका मतलब क्या कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा, तो NA कुछ NA मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नंबर होता नहीं है MSP का, बट ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है कि मेन स्टैक पॉइंटर का जो लोकेशन जिसको कर रहा है पॉइंट वो कौन सी है, वो छोड़ दो। बट जो 1 है इसकी 1 की एड्रेस लोकेशन कौन सी होगी, 1 into 4, क्योंकि हर एक को एक 4 बाइट एड्रेस स्पेस दी हुई है या 4 बाइट स्पेस दी हुई है। और तो इसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस लोकेशन होगी वो क्या होगी, 4 into 1, तो क्या होगी 0x04, किसके लिए, रीसेट के लिए। तो वी कैन से कि एक्सेप्शन टाइप कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है और एक्सेप्शन का नाम क्या है, रीसेट एक्सेप्शन है, राइट। फिर अपन 2 पे जाएँ तो 2 कौन सा बताया था मैंने, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो एक्सेप्शन का कौन सा है, ये अपना सेकंड टाइप है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो रहते हैं उसका जो अपना 0x08 एड्रेस स्पेस 0x08 पे इसका एड्रेस रहता है, या बोल सकते हैं इसका जो अपन स्टार्टिंग एड्रेस मतलब एड्रेस